तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस में चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों पहले दो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइबर के टाइप्स के बारे में, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, फिर सिंथेटिक फाइबर के डिटेलिंग्स में, जिसमें कि हम जो है सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाते हैं और वो कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों ने रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक इन सब पे चर्चा की थी। अब हम लोग आज इस चैप्टर का जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, तो आज हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग इस प्लास्टिक शब्द को इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इंग्लिश डिक्शनरी में इसकी जो डेफिनीशन दी गई है, या जनरली जो हम लोग आम बोलचाल में समझते हैं कि प्लास्टिक मतलब ऐसी चीज़ जो आसानी से मुड़ जाए, जो फ्लेक्सिबल हो, या जिसे जो है पिघला कर बार बार अलग अलग प्रकार के सांचों में ढाल के अलग अलग आकृति या शेप और साइज़ दिया जा सके। तो इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लास्टिक का मतलब ऐसी चीज़ जो फ्लेक्सिबल हो और उसे जो है हम लोग पिघला कर बार बार अलग अलग सांचों में डालकर अलग अलग शेप और साइज़ दे सकें, अर्थात वो रीमोल्डेबल हो। तो ये तो हो गई इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन। लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो अब हम केमिस्ट्री की नज़र से प्लास्टिक की डेफिनेशन को खोजने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री के हिसाब से प्लास्टिक जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र या अन्य किसी एलिमेंट का बना हो और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये एक पॉलीमर हो। ठीक है। तो प्लास्टिक, किसी चीज़ को प्लास्टिक कहने में हमने जो ये बातें देखी कि उसे पॉलीमर होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए और वो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स से बनी हो, तो इसमें कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी शब्द या रीमोल्डेबल अर्थात पिघला के फिर से नई आकृति देने का गुण ये नहीं आया। तो आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि क्लास 8th के हिसाब से अगर हम ये बात करें कि प्लास्टिक क्या है, तो हम सीधा बोल देंगे कि प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, इट मे और मे नॉट बी फ्लेक्सिबल। ठीक है। तो प्लास्टिक किसी चीज़ को कहने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है कि वह एक पॉलीमर होना चाहिए। पॉलीमर का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से बने हो। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स, तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर जो सब पदार्थ बनता है उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर का ही एक प्रकार क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक के प्रकार के पढ़ने के लिए सबसे पहले हम डेली लाइफ में यूज़ की जाने वाली प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये है प्लास्टिक मग, दूसरा प्लास्टिक की बकेट, तीसरा ये नायलॉन की रस्सी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो नायलॉन की रस्सी है इसे तो हमने फाइबर में भी पढ़ा था। तो बिल्कुल पढ़ा था, क्योंकि फाइबर की डेफिनेशन क्या है कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमर भी है, तो इसलिए ये फाइबर कहलाएगा क्योंकि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और चूंकि ये पॉलीमर है और अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स से बना है, तो ये प्लास्टिक की भी डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, इसलिए ये प्लास्टिक भी कहलाएगा। ठीक है। तो नायलॉन क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक हो गया। दूसरा, नायलॉन क्या है, पॉलीमर है। क्यों पॉलीमर है, क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग नायलॉन के वेराइटी टाइप्स को भी पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक की पाइप्स, इसे हम लोग पीवीसी पाइप्स कहते हैं। मार्केट में पीवीसी पाइप्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ बनाने, या जो पानी की हम लोग टंकी रखते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग जॉइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं, जो भी नालियों में या सीवर में लगाए जाते हैं, वो भी आपके सामने है। और इसके बाद जो पानी के ड्रम जो हैं, जो घर के छतों पे रखे जाते हैं, ये भी प्लास्टिक्स के ही बने हुए हैं। अब चूंकि हमने चर्चा की है
कि घर में जो वाटर पाइप्स हैं अब आजकल वो भी प्लास्टिक्स की बन के आ रही हैं। तो क्यों बन के आ रही हैं, थोड़ा सा इस पे हम लोग एक प्रकाश डालेंगे और फिर वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। तो बच्चों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, तो सब काफ़ी पहले जो है यूरोप में लेड की पाइप्स बनाने का काम शुरू हुआ। यानी कि जो घरों में पानी की सप्लाई होती थी वो लेड के द्वारा निर्मित पाइप्स से होती थी। तो लेड क्या है, एक मेटल है। तो मेटल है तो ये ज़्यादा लंबा चलेगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, इसलिए जो है लेड्स की पाइप का इस्तेमाल हुआ। अब इसके इस्तेमाल से क्या दिक्कतें आई कि जब लेड की पाइप का इस्तेमाल हुआ तो धीरे धीरे ये पानी के साथ रिएक्शन करके, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में ये पानी में लेड जो है बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रोग्राम्स में पर डे घुलता है। ठीक है, तो लेड की पाइप को ख़राब होने में निश्चित रूप से कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये जो माइक्रोग्राम के रूप में इसमें पानी में डिज़ोल्व होता है तो इससे कई समस्याएं होती हैं। आज भी देखिए, अगर हम कहीं कॉपर की पाइप का इस्तेमाल होता है किसी मशीनरी में, और अगर वो कॉपर की पाइप कहीं टूट जाती है तो हम उसकी वेल्डिंग के लिए लेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने सोल्डर सुना होगा, तो जब हम लोग बिजली के तार की, यानी कि जो कॉपर के बने हुए तार हैं, जब हम इसे जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, टिन प्लस लेड का बना हुआ। तो सोल्डर क्या है, ये एक एलॉय है जो टिन और लेड का बना है। तो देखिए, लेड का इस्तेमाल कहाँ हुआ, पानी की पाइप बनाने में या कॉपर की पाइप को जोड़ने में। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जो ये लेड जब पानी में धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है तो पानी के द्वारा ये हमारे शरीर में भी पहुंचता है, और शरीर में फिर वापस जो है ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, और जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो ये आईक्यू को प्रभावित करता है, यानी कि आपके इंटेलिजेंस को ये प्रभावित करता है। और ये रिसर्च में जब ये सिद्ध हो गया कि लेड का पानी में डिज़ोल्व होना, यानी कि प्लम्बोसॉल्वेंसी जब ये होती है, तो अगर ऐसा पानी पिया जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे का आईक्यू कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके सब्स्टिट्यूट में फिर आयरन पाइप आई। आयरन पाइप में भी क्या दिक्कतें आई, उसमें भी जंग लग जाती है। तो इसलिए जो है अब पीवीसी पाइप्स के रूप में जो है वाटर पाइप्स जो हैं प्लास्टिक की इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि इसका भी एक ड्रॉबैक सामने आया है जिसकी चर्चा अभी हम लोग आगे इस वीडियो में करेंगे। अब इसके आगे देखिए, ये जो फिगर है ये पॉलीथीन का है। हम लोग सब्जी लेते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो जनरली ये पॉलीथीन में हमें दिया जाता है। अब हम लोग इसे पॉलीथीन कहते हैं, इसलिए इसका नाम एक पॉलीथीन है। दूसरा, एक्चुअल में इसका नाम पॉलीइथिलीन है, और ये बोलते बोलते पॉलीथीन हो गया है। तो अब दोनों ही शब्द जो हैं इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये पॉलीथीन का एक और फिगर देखिए। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। तो हमने जितने भी प्लास्टिक्स के अभी मैंने एग्जाम्पल दिए या फिगर देखे, उनकी एक खासियत है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या इसमें आग लग जाए तो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो आग है जल्दी नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है आग लगने के कारण पिघल जाते हैं, और पिघल जाने के बाद जो है ये स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो कंबशन भी होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, ये इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे जो घर में पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है, अगर उसमें आप एकदम गर्म खौलता हुआ पानी डाल दें तो क्या होगा, वो बॉटल जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, डिफ़ॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर उसमें और गर्म चीज़ डाल दी जाए तो वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका देखिए, इसीलिए एक मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, खासकर किचन में अगर आपकी माँ या बहन पॉलिस्टर के कपड़े पहनती हैं तो ये पॉलिस्टर क्या है, ये भी मेल्ट्स ऑन हीटिंग। और अभी आपने देखा कि जो मैं प्लास्टिक की चर्चा कर रहा हूँ ये भी मेल्ट्स ऑन हीटिंग। तो जब ये गर्मी पाता है हाई टेम्परेचर में, क्या होगा, ये पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा, और अगर हमने उसी के कपड़े पहन के रखे हैं या उसी प्लास्टिक के मटेरियल को पकड़ के रखा है तो वो पिघलेगा और हमारी स्किन से चिपक जाएगा, और इस तरीके से स्किन की लेयर को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। और अगर 70% से ज़्यादा बॉडी बर्न हो जाती है तो फिर बचने की संभावना न्यूनतम है। आप ये भी देखते होंगे कि मार्केट में जितने चाइना आइटम्स आते हैं या छोटे छोटे खिलौने आते हैं वो सब भी इसी प्रकार के होते हैं कि अगर गर्मी पाएँ तो तुरंत पिघलने लगते हैं। तो ये जितने भी प्लास्टिक्स की मैंने चर्चा की ये सब क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स को अगर हम लोग जो है दो शब्दों में बांटें तो पहला शब्द आएगा थर्मो, दूसरा शब्द आएगा
प्लास्टिक। तो थर्मो का मतलब हुआ हीट और यहाँ प्लास्टिक का मतलब पॉलीमर। तो आपको ये याद रखना है कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो थर्मो अर्थात हीट पाने के कारण मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जब ये पिघल जाते हैं तो अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री में पिघलाएं तो हम इस पिघले हुए पॉलीमर को, पिघले हुए प्लास्टिक को फिर से किसी और सांचे में डाल के ढाल सकते हैं। इसीलिए जब आपके घर पे कबाड़ी वाला आता है तो वो टूटी हुई चेयर, बकेट, मग प्लास्टिक की सब खरीद के ले जाता है, ताकि फैक्ट्री में ले जाके उसको गला के फिर से कुछ और चीज़ें या छोटे छोटे खिलौने या छोटे छोटे सामान बनाए जा सकें। अब ये प्लास्टिक्स जो हैं, ये जितने प्लास्टिक्स की मैंने चर्चा की, इन प्लास्टिक्स की क्या क्या खासियत है, जैसे कि पीवीसी या पॉलीथीन की, ये जो प्लास्टिक्स हैं ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर प्लास्टिक की बकेट है, आप उसको दबाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है अपने आकार को बदलेगा, मग भी टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, ज़रा अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मोनोमर्स हैं, देखिए ये जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं ये एक फ़ाइबर हैं, फ़ाइबर रहेंगे तो इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयाँ रहेंगी जिन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं। और ये मोनोमर एक दूसरे से एक लाइन में लिंक रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ जो आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मोनोमर को। तो एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, और ये जो बीच में लाइन है ये इनके बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात ये मोनोमर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक सीधी रेखा में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लीनियर अरेंजमेंट। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उसमें लीनियर अरेंजमेंट होती है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और दूसरा, ये जो है हीट करने पे आसानी से पिघल जाते हैं। अब ये जो ऐसा नहीं है कि इन थर्मोप्लास्टिक्स में एक ही लाइन होती है, यानी कि मोनोमर का एक ही अरेंजमेंट होता है। ऐसे ही मोनोमर की बहुत सारी चेन एक के ऊपर एक रखी होती है, जैसे कि आपकी किताब के पन्ने। तो ये जो मोनोमर्स हैं, ऐसी मोनोमर्स की बहुत सारी लाइन होती हैं, अलग अलग 2 डायमेंशनल लेयर्स होते हैं, और जिसके कारण ये जो पूरा प्लास्टिक का रूप लेता है। अब एक और एग्जांपल हम लोग चर्चा करते हैं थर्मोकोल की। थर्मोकोल को हम लोग पॉलीस्टीरीन कहते हैं केमिस्ट्री में। अब ये जो थर्मोकोल है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि स्कूल्स में जो हैं अब थर्मोकोल को बैन कर दिया गया है, यानी कि जब भी साइंस में प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपके टीचर ये कहते हैं कि इसे थर्मोकोल पे मत बनाइएगा। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्या है, ये भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं। अब जब प्रोजेक्ट का काम ख़त्म हो गया, ये घर में या स्कूल में कई दिन तक पड़ा रह जाएगा, और उसके बाद जब इसके छोटे छोटे टुकड़े होके हवा में या मिट्टी में मिलेंगे, तो चूंकि ये प्लास्टिक है तो ये सड़ेगा तो है नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और दूसरा, ये सब प्लास्टिक्स जो हैं ये हमें नालियों को तो चोक करते ही हैं, ज़मीन की उर्वरता को भी घटाते हैं, लेकिन इनकी एक और ड्रॉबैक है कि धीरे धीरे ये टूटते टूटते इतने छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं जिन्हें हम लोग नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, जिसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में चर्चा की, जैसे कि पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन। और थर्मोप्लास्टिक्स की क्या खासियत है, दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, यानी कि वो मुलायम हो जाते हैं और अगर ज़्यादा गर्म करें तो वो पिघल भी जाते हैं। दूसरी चीज़, दे कैन बी रीशेप्ड और रीमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी कि उन्हें बार बार जो है पिघला के नए नए शेप में ढाला जा सकता है, ठीक है। ये कई बार आप कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिक्स के अंतर्गत प्लास्टिक का पहला टाइप पढ़ा, थर्मोप्लास्टिक्स, जिसके कुछ एग्जाम्पल में हम लोगों ने पीवीसी पाइप, पॉलीथिंग्स और पॉलीस्टीरीन के बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और फिर नैनो प्लास्टिक्स के बारे में, या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं इसका क्या एडवर्स इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।